हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर एजुकेशन। आज की वीडियो में हम करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गैलोइज थ्योरी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कंप्लीट 16 मार्क्स में कवर होती है, तो इसको आप ज़रूर करना। स्टेटमेंट देखते हैं इसकी। लेट के बी अ फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ अ फील्ड। जो के है वो कोई भी एक फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन है किसी भी फील्ड एफ की, ऑफ कैरेक्टरिस्टिक जीरो, जिसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ज़ीरो है। लेट जी के एफ बी द गैलोइज ग्रुप। जो जी के एफ है ये कोई भी एक गैलोइज ग्रुप है किसका, ऑफ के ओवर एफ का। देन द कोरस्पोंडेंस, देन हमारे पास जो कोरस्पोंडेंस होगी ई, इफ एंड ओनली इफ जी के ई, वेर ई इज अ सबफील्ड ऑफ के। जो ई है वो सबफील्ड होगा के का, कंटेनिंग एफ, जो एफ को कंटेन करेगा, इज वन वन बिटवीन द फैमिली ऑफ द सबफील्ड्स ऑफ के। कंटेनिंग एफ, जो एफ को कंटेन करेगा, एंड द फैमिली ऑफ ऑल सब ग्रुप्स ऑफ जी के एफ। जो फैमिली होगी, जितने भी सब ग्रुप्स हैं जी ऑफ के एफ के, सेटिस्फाई करेंगे फॉलोइंग कंडीशंस को। गिवन एनी सब फील्ड ई ऑफ के कंटेनिंग एफ एंड सब ग्रुप एच ऑफ जी के एफ। फर्स्ट कंडीशन आती है हमारे पास, ई इज इक्वल टू आएगा के जी के ई, एंड एच इज इक्वल टू आ जाएगा गैलाइज ग्रुप ऑफ के इंटू के एच, एंड थर्ड आ जाएगा हमारे पास डिग्री ऑफ के ओवर ई इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी के ई, एंड जो डिग्री ऑफ ई ओवर एफ है वो इंडेक्स ऑफ जी के ई एंड इन जी के एफ, यानी कि गैलोइज ग्रुप ऑफ के ओवर ई एंड इन गैलोइज ग्रुप ऑफ के ओवर एफ। फोर्थ है हमारे पास ई इज़ अ नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ इफ एंड ओनली इफ जी के ई, यानी कि गैलोइज ग्रुप ऑफ के ओवर ई इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ गैलोइज ग्रुप ऑफ के ओवर एफ। फिफ्थ आता है हमारे पास व्हेन ई इज अ नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ। जब ई नॉर्मल एक्सटेंशन होगी एफ की, देन गैलोइज ग्रुप ऑफ ई ओवर एफ इज आइसोमॉर्फिक टू गैलोइज ग्रुप ऑफ के ओवर एफ अपॉन गैलोइज ग्रुप ऑफ के ओवर ई। ये हमारी थ्योरम की स्टेटमेंट थी यहाँ तक। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो प्रूफ देखते हैं गाइस। सिंस के इज़ अ फाइनाइट, फर्स्ट पार्ट देखते हैं जो कि हमारे पास किसमें क्या प्रूफ करना है। ई इज इक्वल टू के जी के ई, मतलब आप वीडियो को पॉज करके बैक जाके देख सकते हो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या था। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सिंस के इज़ अ फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ। जो कि है वो हमारे पास फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन है एफ की, एंड एफ कंप्लीटली कंटेन करता है ई के अंदर, ई कंप्लीटली कंटेन करता है के अंदर। वी गेट दैट के इज़ अ फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ ई। हमें क्या मिल गया इससे कि जो इसका मतलब जो के है वो कोई भी फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन है ई की। सो द फिक्स्ड फील्ड अंडर गैलोइज ग्रुप ऑफ के ओवर ई इज ई इटसेल्फ, हेंस ई इज इक्वल टू के जी के ई ओवर एफ। देयर एग्जिस्ट आइसोमॉर्फिज्म, इसका मतलब एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी, दैट इज टो सच दैट एफ ऑफ अल्फा वन टेंथ टू एफ ऑफ अल्फा टू, सच दैट टो अल्फा वन की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, अल्फा टू के। टो अल्फा की वैल्यू अल्फा की, फॉर ऑल अल्फा जो है वो बिलोंग करेगा एफ से। नाउ के इज अ स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ ऑफ एक्स। जो के है वो स्प्लिटिंग फील्ड है एफ ऑफ एक्स का ओवर एफ ऑफ अल्फा वन के एज वेल एज एफ ऑफ अल्फा टू के। सो देयर एग्जिस्ट एन आइसोमॉर्फिज्म, तो एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर जाएगी, दैट इज सिग्मा सच दैट के टू के which extends to, then sigma alpha 1 is equal to आ जाएगा to alpha 1 which is equal to alpha 2, and फोर एनी जितने भी अल्फा होंगे वो सभी बिलोंग करेंगे एफ से। सिग्मा अल्फा इज इक्वल टू टो अल्फा विच इज इक्वल टू अल्फा, एंड सिग्मा इज एन एफोटोमॉर्फिज्म ऑफ के। इसका मतलब जो सिग्मा है वो हमारे पास एफोटोमॉर्फिज्म आ जाएगा के का, सच दैट सिग्मा अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया है। अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं। बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो के एच है विच इज इक्वल टू आ जाएगा, ये सेट डिफाइन कर दिया, एक्स बिलोंग्स टू के एंड सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल सिग्मा बिलोंग्स टू एच, दैट इज ईच एलिमेंट ऑफ के एच, हर एक एलिमेंट के एच का रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर एवरी ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ एच। सो क्लियरली वी हैव एच जो है वो कंप्लीटली कंटेन कर जाएगा गैलोइज ग्रुप ऑफ के ओवर के एच में। नाउ वी नो दैट, अब जैसा कि हमें पता है कि इफ़ एफ नोट इज़ अ फिक्स्ड सब फील्ड, एफ नोट कोई भी फिक्स सब फील्ड है अंडर सब ग्रुप जी, देन के डिग्री ऑफ के ओवर एफ नोट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। हेयर के एच इज़ अ फिक्स्ड सब फील्ड अंडर एच। जो के एच है वो कोई भी एक फिक्स्ड सब फील्ड हो जाएगा अंडर एच के। सो वी मस्ट हैव डिग्री ऑफ के ओवर के एच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हमने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लिया है। नाउ के इज अ नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ। जो के है वो नॉर्मल एक्सटेंशन कंसीडर कर लिया हमने किसकी, के एच की। सो के एच इज अ फिक्स्ड सबफील्ड अंडर जी के गैलोइज ग्रुप ऑफ के ओवर के एच के बाय अबव थ्योरम।
सो अगेन वी हैव, तो हमारे पास क्या आ गया, डिग्री ऑफ के ओवर के एच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी के, ऑर्डर ऑफ गैलोइज ग्रुप ऑफ के ओवर के एच. दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी, यानी कि गैलोइज ग्रुप ऑफ के ओवर के एच. सो एच इज इक्वल टू जी ऑफ के ओवर के एच. थर्ड, तो थर्ड पार्ट करते हैं. सिंस के ओवर एफ एंड के ओवर ई बोथ आर फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन, ये दोनों फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन है. सो बाय अबव थ्योरम, जो अबव पार्ट हमने प्रूव किया उससे, फिक्स्ड फील्ड अंडर गैलोइज ग्रुप ऑफ के ओवर एफ एंड गैलोइज ग्रुप ऑफ के ओवर ई आर एफ एंड ई रेस्पेक्टिवली. हेंस हमारे पास जो डिग्री है के ओवर ई की, वो किसके इक्वल आ गई थी, ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ गैलोइज ग्रुप ऑफ के ओवर ई एंड डिग्री ऑफ के ओवर एफ इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ गैलोइज ग्रुप ऑफ के ओवर एफ के. नाउ डिग्री ऑफ के ओवर एफ इज इक्वल टू आ जाएगी डिग्री ऑफ के ओवर ई, डिग्री ऑफ ई ओवर एफ. सो डिग्री ऑफ ई ओवर एफ इज इक्वल टू डिग्री ऑफ के ओवर एफ अपॉन डिग्री ऑफ के ओवर ई, विच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ गैलोइज ग्रुप ऑफ के ओवर एफ अपॉन ऑर्डर ऑफ गैलोइज ग्रुप ऑफ के ओवर ई. और ये किसके इक्वल होता है, इंडेक्स ऑफ गैलोइज ग्रुप ऑफ के ओवर ई इन गैलोइज ग्रुप ऑफ के ओवर एफ. हमारा हो गया, ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट प्रूव. अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट को प्रूव. लेट कर लिया मैंने ई बी अ नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ. ई जो है वो कोई भी एक नॉर्मल एक्सटेंशन है एफ की. देन ई इज अलजेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ एफ. लेट ए कोई भी एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया मैंने जो बिलोंग करता है ई से. देन ए इज अलजेब्रिक ओवर एफ, तो ए जो है वो अलजेब्रिक होगा ओवर एफ के. लेट पी एक्स बी द मिनिमल पोलिनोमियल. पी एक्स मैंने कोई भी एक मिनिमल पोलिनोमियल डिफाइन कर ली ऑफ ए ओवर एफ के. देन ई ओवर एफ बीइंग नॉर्मल, जो ई ओवर एफ है बीइंग नॉर्मल एंड ई कंटेन्स अ रूट, जो ई है वो कंटेन करेगा एक रूट पी एक्स को. देन ऑल रूट्स ऑफ पी एक्स आर इन एफ, जितने भी रूट्स हैं पी एक्स के वो सभी एफ में होंगे. हेंस ई कंटेन्स ऑल द कॉन्जुगेट्स ऑफ ए. ई जो है वो कंटेन करेगी जितने भी कॉन्जुगेट्स है ए के ओवर एफ के. लेट कर लिया मैंने सिग्मा जो बिलोंग करता है गैलोइज ग्रुप ऑफ के ओवर एफ से. देन सिग्मा ए इज अ कॉन्जुगेट ऑफ ए एंड हेंस सिग्मा ए जो है वो बिलोंग कर जाएगा ई से. लेट निट्टा कंसीडर कर लिया मैंने जो बिलोंग करता है गैलोइज ग्रुप ऑफ के ओवर ई से. पहले सिग्मा था कंसीडर किया था, अब निट्टा. देन निट्टा सच दैट के टेंड्स टू के. निट्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू ई. इन पर्टिकुलर निट्टा इंटू सिग्मा ए विच इज इक्वल टू सिग्मा ए, क्योंकि सिग्मा ए बिलोंग करता है ए से. सिग्मा इनवर्स अप्लाई कर दिया दोनों जगह, विच इज इक्वल टू ए, आइडेंटिटी के इक्वल हो गया. दिस इम्प्लाइज सिग्मा इनवर्स निट्टा सिग्मा इंटू ए इज इक्वल टू ए. दिस इम्प्लाइज सिग्मा इनवर्स निट्टा सिग्मा बिलोंग्स टू गैलोइज ग्रुप ऑफ के ओवर ई. हेंस गैलोइज ग्रुप ऑफ के ओवर ई नॉर्मल हो गया गैलोइज ग्रुप ऑफ के ओवर एफ में. कन्वर्सली लेट कर लिया हमने गैलोइज ग्रुप ऑफ के ओवर ई जो है वो नॉर्मल है गैलोइज ग्रुप ऑफ के ओवर एफ में. अब हमें प्रूव क्या करना है कि जो ई है वो नॉर्मल एक्सटेंशन है एफ की. लेट कर लिया ए कोई भी एक एलिमेंट जो बिलोंग करता है ई से. ई कंप्लीटली कंटेन करता है के अंदर. दिस एम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू के एंड के इज अ नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ. देयरफॉर के कंटेन्स ऑल द रूट्स ऑफ द मिनिमल पोलिनोमियल. जो के है वो कंटेन करता है सभी रूट्स ऑफ मिनिमल पोलिनोमियल को ऑफ पी एक्स ऑफ ए ओवर एफ. इक्विवेलेंटली इफ एल इज द स्प्लिटिंग फील्ड, एल जो वो स्प्लिटिंग फील्ड है पी एक्स का ओवर एफ के, देन एल कंप्लीटली कंटेन कर जाएगा के अंदर. अब मैंने लेट कर लिया बी कोई भी दूसरा रूट है पी एक्स का, देन बी बिलोंग कर जाएगा एल से. एल कंप्लीटली कंटेन कर जाएगा के अंदर एंड बी इज अ कॉन्जुगेट ऑफ ए ओवर एफ. Hence there exists an isomorphism. एक isomorphism exist कर जाएगी, that is sigma such that k tends to k such that sigma is equal to b and sigma lambda is equal to lambda for all lambda belongs to f. Let nitta belongs to Galois group of k over e, then sigma inverse nitta sigma belongs to Galois group of k over e. Therefore sigma inverse nitta sigma a is equal to a. This implies nitta sigma a is equal to sigma a and this implies nitta sigma b. इसकी वैल्यू b के इक्वल, निट्टा बी इज इक्वल हो जाएगा बी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू गैलोइज ग्रुप ऑफ के ओवर ई. बट ई इज फिक्स्ड अंडर गैलोइज ग्रुप ऑफ के ओवर ई. जो ई है वो फिक्स है इसके अंडर. देयरफॉर वी गेट बी इज इक्वल टू सिग्मा ए. सिग्मा ए बिलोंग्स टू ई. दिस इम्प्लाइज बी बिलोंग्स टू ई एंड दिस इम्प्लाइज एल कंप्लीटली कंटेन्ड इन ई. दस ई इज अ नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ. ये हमारा हो गया फोर्थ पार्ट प्रूफ. अब हम करते हैं फिफ्थ पार्ट को प्रूफ. थ्योरम थोड़ी लंबी है क्योंकि 16 मार्क्स में भी तो आती है. फिफ्थ पार्ट देखते हैं. लेट ई बी अ नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ. जो ई है वो नॉर्मल एक्सटेंशन है एफ की. देन ई इज इक्वल टू एफ ऑफ ए फॉर सम ए बिलोंग्स टू ई फॉर एनी सिग्मा बिलोंग्स टू गैलोइज ग्रुप ऑफ के और एफ. लेट कर लिया मैंने सिग्मा ई जो है वो डिनोट करता है रेस्ट्रिक्शन ऑफ सिग्मा टू ई. सिंस सिग्मा ए जो है वो बिलोंग करता है इसे,
वी गेट सिग्मा ई इज़ कम्प्लीटली कंटेन्ड इन ई, बट सिग्मा ई की जो डिग्री है ओवर एफ के वो किसके इक्वल है, ई ओवर एफ के। देयरफॉर वी गेट सिग्मा ई इज इक्वल टू ई, हैंस सिग्मा ई इज एन एफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ई, एंड सो सिग्मा ई जो है वो बिलोंग कर जाएगा गैलोइज ग्रुप ऑफ ई ओवर एफ से। नाउ वी डिफाइन अ मैपिंग, अब हम एक मैपिंग डिफाइन कर देंगे, दैट इज लैम्डा सच दैट गैलोइज ग्रुप ऑफ के ओवर एफ से लेके गैलोइज ग्रुप ऑफ ई ओवर एफ तक, बाय सेटिंग लैम्डा sigma is equal to sigma e for all sigma belongs to Galois group of K over F. Clearly for any sigma neta belongs to Galois group of K over F, we have lambda sigma neta is equal to sigma neta e, which is equal to sigma e and neta e, which is equal to किसके आ गया, lambda sigma and lambda neta. Hence lambda is a group homomorphism, जो lambda है वो हमारे पास group homomorphism है. Now consider any gamma that belongs to Galois group of E over F. Now gamma A is a conjugate of A over F, जो gamma A है वो conjugate है किसका, of A का over F के. thus there exists an F automorphism, तो एक F automorphism exist कर गई sigma on K such that sigma A is equal to gamma A. Further, as sigma and neta are both identity of F and E is generated by A over F, we get sigma x is equal to gamma x फॉर ऑल एक्स बिलोंग करता है एफ ऑफ ए से, एफ ऑफ ए की वैल्यू किसके इक्वल है, ई के इक्वल. दिस इम्प्लाइज गामा इज इक्वल टू सिग्मा ई एंड सिग्मा इज इक्वल टू लैम्डा सिग्मा. दिस प्रूव्स लैम्डा इज ऑन टू मैपिंग. यहाँ से हमें क्या प्रूव हो गया कि जो लैम्डा है वो ऑन टू मैपिंग है. हेंस गैलोइज ग्रुप ऑफ ई ओवर एफ इज आइसोमॉर्फिक टू गैलोइज ग्रुप ऑफ के ओवर एफ अपॉन कर्नल लैम्डा. नाउ इफ लैम्डा बिलोंग्स टू कर्नल लैम्डा, इफ एंड ओनली इफ sigma e is identity on E, if and only if sigma x is equal to x for all x belongs to E, if and only if sigma belongs to Galois group of K over E. hence जो कर्नल लैम्डा है उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, Galois group of K over E, and we obtain Galois group of E over F is isomorphic to Galois group of K over F upon Galois group of K over E. तो हमारी ये जो थ्योरम थी गैलोइज ग्रुप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गैलोइज थ्योरी ये प्रूव हो गई है. इसके साथ ही हमारी सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो गई है. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था, जो गैलोइज फील्ड के न्यूमेरिकल्स हैं वो आप अपने नोट से कर लेना, और जो एक आधे टॉपिक्स आपको लगते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है तो वो आप अपने नोट से कर लेना. और आपको ये लगे कि कोई टॉपिक है जो मुझे कराना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं, तो मैं उस टॉपिक को जल्दी से जल्दी कवर कराने की कोशिश करूँगी. और इससे पहले वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं फर्स्ट यूनिट वगैरह काफ़ी वीडियोज़ बनाई हुई हैं मैंने थ्योरी ऑफ फील्ड एक्सटेंशन के ऊपर, उनकी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उधर से आप देख सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे थर्ड यूनिट.